नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में जो दो इम्पोर्टेंट खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, तो उसी के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो पहली खबर जो है दोस्तों, पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर जो बिल पास किया है तो उसी के बारे में जो है, और दूसरी खबर जो है दोस्तों, अगर आप एसबीआई का अकाउंट होल्ड करते हैं तो आपकी जो कुछ सर्विसेज है वो बंद होने वाली है 1 दिसंबर से। तो जो है, अगर आपको इन सर्विसेज का लाभ उठाना है तो आपको जो है वो कुछ काम कर लेना है, ताकि ये जो सर्विसेज है वो आपको जो है वो कंटिन्यू मिल सके। तो इसी के बारे में जो है दोस्तों, इस वीडियो में मैं भी आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, जो कि है पहली जो पुरानी पेंशन की बहाली के लिए जो बिल पास हुआ है तो उसके बारे में, और दूसरी जो एसबीआई की सर्विसेज है उनमें से जो 4 सर्विसेज है वो बंद होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, ये जो न्यूज़ है यहाँ पर इसको बहुत डिटेल में जानते हैं। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो आने वाले अपडेट है वो इसी तरह से आपको टाइम पे मिल सके। तो चलिए दोस्तों, ये जो पहली गुड न्यूज है जो कि है पुरानी पेंशन की बहाली के लिए जो विधानसभा में जो बिल पास हुआ है तो उसके बारे में। तो यहाँ पर ये जो बिल है दोस्तों, सोमवार 26 नवंबर 2018 को जो है वो पास हुआ है। तो यहाँ पे इसके बारे में जो है वो बताते हुए कहा गया है कि श्री अजय दत्त ने लाखों सरकारी कर्मचारियों के हित में राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी एनपीएस को समाप्त करके पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया। श्री अरविंद केजरीवाल माननीय मुख्यमंत्री ने संक्षिप्त वक्तव्य दिया कि श्री अजय दत्त द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और ध्वनि मत से यहाँ पर जो है वो स्वीकार भी हुआ। तो यहाँ पर इसके बारे में आगे बताते हुए कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की जनहितैषी तथा कल्याणकारी सरकार एनपीएस को समय परीक्षित पुरानी पेंशन योजना से प्रतिस्थापित करके अपने कर्मचारियों के अधिकारों और विशेषाधिकारियों को बहाल करने के लिए मजबूती से समर्थन में है। भारत सरकार से अनुरोध करने का संकल्प करती है कि एनपीएस को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधीन कार्यरत सभी सरकारी कर्मचारियों को तुरंत पुरानी पेंशन की योजना के अंतर्गत लाया जाए तथा उन्हें पुरानी पेंशन योजना के सभी लाभ जो है वो प्रदान किए जाए, जिससे पेंशनरों के न्यायपूर्ण तथा विधि सम्मत लाभों का भारत की समेकित निधि के माध्यम से भुगतान किया जाता है, ताकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को समर्पित कार्य शक्ति तथा उनके परिवार सुरक्षा और सम्मान की भावना के साथ अपना जीवन यापन करने में सक्षम हो सके। तो यहाँ पर इसके बारे में आगे बताते हुए कहा गया है कि भारत सरकार से यह भी अनुरोध करने का संकल्प करती है कि भारत सरकार के अधीन कार्यरत सभी कर्मचारियों को लाभ के लिए एनपीएस के स्थान पर पुरानी पेंशन को जो है वो बहाल किया जाए तथा अन्य राज्यों को भी इस वास्तविक कल्याणकारी कदम को अपनाने के लिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाए। तो यहाँ पर ये जो पुरानी पेंशन की बहाली है दोस्तों, तो उसके लिए जो कंपैरिजन है जो एनपीएस है उससे, तो यहाँ पर ये जो कुछ पॉइंट्स थे दोस्तों जो सभा के दौरान जो है वो उठाए गए कि एनपीएस जो है वो किस तरह से अच्छी नहीं है और पुरानी पेंशन जो है वो किस तरह से कर्मचारियों के लिए अच्छी है। तो यहाँ पे जैसे कि बताया गया है कि कर्मचारियों को निवेश पर जो है वो सुनिश्चित लाभ या न्यूनतम पेंशन की जो है कोई गारंटी एनपीएस के तहत नहीं मिलती। पारिवारिक पेंशन या सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करती। जो एनपीएस है वो पारिवारिक पेंशन या सामाजिक सुरक्षा जो है प्रदान नहीं करती। अत्यधिक आवश्यकता होने पर ऋण की कोई सुविधा प्रदान भी नहीं करती। वार्षिक वेतन वृद्धि तथा डीए में बढ़ोतरी का कोई प्रावधान एनपीएस में नहीं है। चिकित्सा की आपातकालीन व्यवस्था में कर्मचारियों को अपने ही पेंशन फंड से पर्याप्त धनराशि निकालने की कोई अनुमति नहीं है। कर्मचारियों को अस्थिर बाजारों में तथा उन ताकतों की दया पर छोड़ दिया जाता है अस्थिर बाजारों में कुख्यात रूप से हेरफेर करते हैं। पेंशन फंड से निकासी पर कठोर प्रतिबंध भी लगाए गए। तो यहाँ पर ये जो एनपीएस जो है दोस्तों, तो उसके जो पॉइंट्स थे जो पुराने पेंशन की जो बहाली है तो वो हो सके तो यहाँ पर उठाए गए थे। तो ये जो डिटेल आर्टिकल है दोस्तों, आपको जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ये जो डिटेल आर्टिकल है आपको हिंदी और इंग्लिश में जो है वो वहां पर जो है वो मिल सकता है। आप वहां पर जाके आपकी सहूलियत के हिसाब से जो है वो इसे भी पढ़ सकते हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट गुड न्यूज थी दोस्तों, जिसमें बताया गया है कि जो विधानसभा में जो है वो पुरानी पेंशन के लिए जो बिल है वो पास हुआ है। अभी ये जो प्रस्ताव है वो केंद्र सरकार की तरफ भेजा जाएगा, ताकि जो पुरानी पेंशन जो है वो जल्दी से जल्दी बहाल हो सके। तो चलिए अभी जान लेते हैं कि जो एसबीआई की 4 सर्विसेज है तो वो कौन कौन सी है और वो बंद होने वाली है। तो सबसे पहले वाली सर्विस ये है दोस्तों कि आप अगर नेट बैंकिंग यूज करते हैं एसबीआई का, तो आपका जो नेट बैंकिंग है वो बंद हो सकता है। तो जिन खाता धारकों ने अपना मोबाइल नंबर अभी भी खाते के साथ लिंक नहीं करवाया है, तो ऐसे खाता धारकों की नेट बैंकिंग सर्विस जो है वो बंद हो जाएगी 1 दिसंबर 2018 से।
तो जल्दी से जल्दी आप जो है वो आपका मोबाइल नंबर आपके खाते के साथ जो है वो लिंक करवा ले, ताकि आपकी जो नेट बैंकिंग की सर्विस है वो कंटिन्यू रह सके। अभी दूसरी जो सर्विस है वो बंद होने वाली है, तो वो अभी जान लेते हैं। तो अगर आप SBI बडी के जो ऐप है अगर वो यूज़ करते हैं, तो वो जो ऐप है दोस्तों अभी बंद होने वाला है। हालांकि बैंक ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि ये जो बैंक की सर्विस है SBI बडी के द्वारा दिए जाने वाली, तो वो जो है वो बंद हो चुकी है। पर यहाँ पर अगर मान लीजिए किसी जो यूज़र्स है, तो उनके अगर मान लीजिए यहाँ पे पैसे जो है वो अटके हुए हैं, तो वो कैसे निकालना है, उसको यूज़ कैसे करना है, तो इसके बारे में भी अभी तक कोई अपडेट नहीं दिया गया है। अभी चलिए जान लेते हैं कि तीसरी कौन सी सुविधा है उसके ऊपर यहाँ पर असर हो सकता है। मान लीजिए अगर आप पेंशनर्स है और आपका जो पेंशन है वो हर महीने आपके स्टेट बैंक के अकाउंट में क्रेडिट होता है, और आपने अभी तक आपका जो लाइफ सर्टिफिकेट है वो स्टेट बैंक या फिर जीवन प्रमाण पत्र जो है वो डिजिटली सबमिट नहीं किया है, तो आपकी जो पेंशन है दोस्तों वो बंद भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो है वो बार बार इंटीमेशन भी भेजा गया है पेंशनर्स को कि वो जो है वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट जल्दी से जल्दी जो बैंक है या फिर जो CSC सेंटर से या फिर ऑनलाइन जो है वो सबमिट कीजिए, ताकि उनकी जो पेंशन है वो कंटिन्यू रह सके। तो ये हो गई तीसरी सर्विस के बारे में दोस्तों। अभी चौथी जो सर्विस है दोस्तों, SBI जो है वो बिना प्रोसेसिंग फी के जो है वो जो पेंशन धारक है उनको लोन मुहैया करवा रही थी। फेस्टिवल सीजन के द्वारा जो है वो ये ऑफर दिया गया था, पर ये जो ऑफर है दोस्तों 30 नवंबर के बाद जो है वो बंद होने वाली है। तो ये जो 4 सर्विस है दोस्तों अभी SBI की बंद होने वाली है, तो इसी के बारे में जो है दोस्तों इस वीडियो में अपडेट देना था। पहली जो खबर थी दोस्तों जो कि थी पेंशन की बहाली को लेकर, और दूसरी खबर थी ये जो SBI की 4 सर्विसेज थे उसके बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो रेड कलर का बटन आपको दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि जो आने वाले ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है वो आपको टाइम पे देखने को मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।